साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात कि अगर कभी पकड़े जाओ तो ये मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। चोर के लड़के ने कहा सत्य वचन। इतना कहकर वो चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए। उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए भी तो वो किधर जाए। वह किसी तरह बीच से बचकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर चोर को अपने पिता की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना है। लेकिन अब वो करता भी तो क्या करता, उसे यही मौका सही लगा और वो धर्मशाला में चला गया। धर्मशाला में सत्संग हो रहा था। वो चोर अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, इसीलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे कि सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़ जाए। लेकिन आखिरकार मन जो है वो अड़ियल घोड़ा होता है, इसे जिधर से मोड़ो ये उधर नहीं जाता है। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार चोर के पीछे लगे हुए थे। किसी ने उन्हें बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ना स्वीकार कर ले तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती है। उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ पर भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ पर भी अपना अपराध नहीं माना। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूँगी। उसने देवी का रूप भर कर 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी। इसीलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर वो अपने इष्ट देव को याद करता है। इसीलिए चोर भी देवी की याद में बैठा था कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भगत, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बहुत अच्छा किया कि तूने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कभी भी कुछ मत छुपाना, मैं तुम्हें फ़ौरन आज़ाद करवा दूंगी। अब चोर देवी का भगत था। अपनी देवी को सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। अभी वो बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र उस देवी की परछाई पर पड़ गई। उस चोर को तो फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इस देवी की तो परछाई है। वह समझ गया कि ये कोई देवी नहीं है बल्कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वो सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो भगवान हैं। जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। अब चोर आज़ाद हो गया तो वो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया हूँ। अगर मैं सारी ज़िंदगी सत्संग सुनने में लगा दूँ तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। उसके बाद उस चोर ने प्रतिदिन सत्संग में जाना शुरू किया और चोरी का धंधा छोड़कर वो महात्मा बन गया। साथ संगत जी, बात बहुत पुरानी है। तब तीर्थ यात्रा आज की तरह वैचारिक न होकर भावात्मक हुआ करती थी, पर मुश्किल भी बहुत होती थी। तब आज की तरह साधन तो नहीं थे, यात्रा पैदल या बैलगाड़ी से ही होती थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुकना होता था। इस तरह से यात्रा आगे बढ़ती थी, जिसमें कई अनुभवों से गुजरना होता था।
एक बार तीर्थ यात्रा पर जाते हुए लोगों का जत्था, एक व्यक्ति जिनका नाम था श्याम, उनके पास रुका और वो श्याम को साथ में चलने की जिद करने लगे। जब श्याम ने अपनी असमर्थता बताई, पर उन्होंने यात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा कि भाई, मैं तो आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, तो आप लोग मेरे इस कद्दू को अपने साथ ले जाइए और जहाँ जहाँ आप लोग दर्शन करें या स्नान करें तो इसे भी करवाते लाएं। वो सभी लोग अपने साथ कद्दू को भी यात्रा पर ले गए। वो जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने कद्दू को भी स्नान और दर्शन करवाए। यात्रा पूरी होने पर फिर से वो श्याम के पास आए और उनका कद्दू उन्हें वापस सौंप दिया। तब श्याम ने सभी से भोजन के लिए आग्रह किया और विशेष रूप से उसी कद्दू की सब्जी बनाई गई। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सभी ने कद्दू की सब्जी कड़वी होने की बात कही। श्याम को बड़ी हैरानी हुई। यात्रियों ने बताया कि भाई, ये तो उसी कद्दू की सब्जी बनी है जो यात्रा पूरी करके और आपके साथ ही सब तीर्थों के स्नान और दर्शन करके आया है। बेशक ये यात्रा से पहले कड़वा था, पर स्नान करने के बाद भी इसमें कड़वाहट बनी ही हुई है। तो इसका ये मतलब है साध संगत जी कि जब तक जीव अपने मन और स्वभाव को नहीं सुधारेगा, तब तक चाहे वो कितनी ही तीर्थ यात्राएं कर ले, कितना ही सत्संग और दर्शन कर ले, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। कद्दू तो कड़वा का कड़वा ही रहेगा जी। मन तो भोला बच्चा है, जैसा साधोगे वैसा ही सधेगा और जैसा सध गया वैसा ही बन जाएगा। बदलाव हमेशा भीतर से आता है और वैसा ही व्यवहार में नज़र भी आता है, पर व्यवहार में बदलाव करके भीतर मन को नहीं बदला जा सकता। मालिक का नाम ही सच्चा तीर्थ है और मन को शुद्ध करने के लिए मालिक का नाम ज़रूरी है। मालिक के नाम के साथ मनुष्य सच्चा बनता है, जिसके साथ उसका जीवन सफल चलता है। साथ संगत जी, सत्संग की प्राप्ति इस जगत का सबसे बड़ा सुख है। स्वर्ग और मोक्ष दोनों का सुख मिलकर भी एक पल के सत्संग के मिलने वाले सुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सत्संग को पाने का यत्न करें, प्रयत्न करें। सत्संग से, अच्छे संग से साधक को विलक्षण लाभ होता है। सत्संग से भीतर की गांठ खुल जाती है। सत्संग करने वालों को प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी ज़्यादा दुख नहीं होता। इसीलिए जब भी सत्संग का मौका मिले, करोड़ों काम छोड़कर उसे महत्व देना चाहिए और ऐसे ही कुसंग से पतन हो जाता है। अतः हर समय सावधानी रखकर कुसंग से बचना चाहिए। साथ संगत जी, नियमित सत्संग में आने वाले एक आदमी ने जब एक बार सत्संग में ये सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों अनुसार वैसे ही फल भोगने होंगे, तो ये सुनकर वो हैरान हुआ। अपनी आशंका का समाधान करने हेतु उसने सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, अगर कर्मों का फल भोगना ही है तो फिर सत्संग में आने का फ़ायदा ही क्या? संत ने मुस्कुराकर उसे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। ये सुनकर वो आदमी बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, ये मैं नहीं करूँगा। संत ने कहा, अच्छा। फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का रुई का गट्ठा बांध कर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सर पर फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगेगी? वो व्यक्ति बोला, नहीं। संत ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वो हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है और वो मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से बचा रहता है और अपने सतगुरु की मौज में रहता हुआ इंसान एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार जी।